स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में क्राफ्ट 2315। तो आज फिर से लेके आई हैं आपके लिए नए आइडियाज़ जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो सभी के सभी आइडियाज़ वेस्ट मटेरियल से, पुरानी कतरनों से, घर में पड़ी चीज़ों से ही मैंने बनाए हैं और कोई ना कोई आइडिया आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए बिना डिले के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से। तो आइडिया नंबर 1 के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ पुराना कुर्ता। कोई भी एम्ब्रॉयडरी वाला प्लेन किसी भी तरह का कुर्ता हो आपके पास यूज़ कर सकते हैं। उसमें से मैं टोटल 4 पीसेस कट कर रही हूँ। तो देखिए मैंने 4 पीसेस कट कर लिए हैं कुर्ते के पल्ले में से 9 बाय 9 इंच के। एक से हमारा टॉप पार्ट बनेगा, एक से हमारा बॉटम पार्ट बनेगा। अब मैं इसके लिए मैंने कट किया है ये जो कपड़े में से निकलने वाली फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक आइटम में मिलती है। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल फॉर्म या जो पोंचों में हम वो डालते हैं बुकरम, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए बीच में इस तरीके से फॉर्म को डालते हुए चारों तरफ सिलाई रखा के दोनों पीसेस को मैंने रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक मैंने पीस और लिया है 9 इंच इंटू 4 इंच का। ये हमारा यहाँ पीछे की तरफ लगेगा। इसे भी मैंने बीच में फॉर्म शीट डाली हुई है और चारों तरफ इस पर भी मैंने सिलाई लगा ली है। तो एक पीस हमें और चाहिए। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक पीस ये आएगा। ये मैंने लिया 3.5 इंच और 27 इंच। तो जब ये सारे पीसेस हमारे जॉइन होंगे तो हमारा बॉक्स बनेगा। देखिए 27 इंच ये ऐसे आएगा, ये वाला पीस यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो हमारा बॉक्स देखिए इस तरीके से बनेगा। अब सबसे 27 इंच वाला पीस लेते हैं। 27 इंच की ज़िप लेनी है, सीधी तरफ अंदर की तरफ सिलाई लगानी है आपको और फिर आपको उसे पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लेना है। उसके बाद ये जो छोटे वाला पीस था इसे रखना है, सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लेना है। अभी ये वाली सिलाई नहीं लगानी है, ये हम बाद में लगाएंगे। पहले हम इसे जॉइन कर लेते हैं। तो यहाँ से सिलाई लगाते हुए गोल घुमाते हुए यहाँ तक आपको सिलाई लगानी है, आधे तक। तो चलिए मैं आपको सिलाई मशीन पे बताती हूँ। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। देखिए तो इसमें पूरी सिलाई नहीं लगानी है आपको, नाप के जितना भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके पहले अलग कर लेंगे। तो देखिए हाफ में मैंने सिलाई मशीन को रोक दिया है। अब हम पहले इसे नाप लेते हैं और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा आएगा इस टाइम उसे हम कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से बराबर कॉर्नर तक जितना भी आपका एक्स्ट्रा आ रहा उसे हम कट कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से एक बार नाप लीजिए और इसे हम कट कर लेते हैं। देखिए तो बिल्कुल अच्छे से बिठाते हुए मैं नाप लेती हूँ, इतना एक्स्ट्रा है इसे मैं कट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से अगर आप पट्टी लगाते हैं और आपका एक्स्ट्रा होता है तो आप उसे कट करके इस टाइम अलग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा उधेड़ दिया मैंने। अब पहले हम ये वाली सिलाई लगाएंगे और फिर नीचे वाली सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ से इस वाली सिलाई को कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरीके से बहुत ईजी होगा आपको बनाना। अब दूसरे वाला पीस इसके साथ हम जॉइन कर लेते हैं। तो ये वाला पीस मैंने ले लिया, इसे रखना है यहाँ पे ऊपर की तरफ, चारों तरफ सिलाई लगानी है। तो बैक वाले पोर्शन की तरफ से मैंने इसे लगाना शुरू किया और गोल घुमाते हुए चारों तरफ हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं, दूसरी तरफ को टर्न। उससे पहले हमें क्या करना है, जो हमने ज़िप लगाई है फ्लैप पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे आपको टॉप स्टिच लगा लेना है ताकि हमारी जो ज़िप है वो अच्छे से बैठ जाए। तो ये हो गया हमारा। तो हमारा बॉक्स बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए इसके अंदर के लिए अब हम पाउचेस बनाते हैं। तो ये मैं बचा हुआ जो मेरे पास टुकड़ा है इसी में से मैं बनाने वाली हूँ और ये ट्रांसपेरेंट शीट है, इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो 7.5 इंच इंटू 7.5 इंच के दोनों पीसेस हैं, प्लास्टिक वाली शीट भी और कपड़ा भी। उसके बाद 7.5 इंच की ज़िप रखनी है, सिलाई लगानी है, पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लेना है। प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट शीट रखनी है, सिलाई लगानी है और फिर उसको भी पलटते हुए आपको सिलाई लगानी। देखिए इस तरीके से। और जितनी भी शीट आपकी एक्स्ट्रा हो रही है उसे नीचे की तरफ से हम कट कर लेंगे। अब आपको इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है और इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो ये हमारा पाउच बनके देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। ऐसे ही हम 2 छोटे छोटे पाउच और रेडी करेंगे। तो बनाने का मेथड सेम है, इनके मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। दोनों के मेज़रमेंट सेम है, 7 इंच इंटू 4.5 इंच, सेम साइज़ की प्लास्टिक शीट और इस तरीके से ज़िप।
और जैसे हमने ये वाला पाउच रेडी किया है, सेम ऐसे इन दोनों पाउच को भी मैंने रेडी कर लिया। तो 3 पाउचेस हमारे पास रेडी हो गए। अभी भी कपड़ा बचा है, आप इसमें से और पाउच भी बना सकते हैं, स्लीव में से और इसमें से काफ़ी सारा कपड़ा बचा हुआ है। तो ये हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो देखिए बड़े वाले पाउच में मैंने सारा सामान रख लिया। तो अगर आप कहीं ट्रैवलिंग वगैरह पे जा रहे हैं तो इस तरीके का बैग आपको बहुत काम आएगा। तो इयररिंग्स वगैरह और एक पाउच में इस तरीके से हमारी बैंगल्स वगैरह होती हैं वो रख ली। तो मैंने सिर्फ 3 पाउचेस बनाए हैं, आप चाहें तो और भी पाउचेस इसके बना सकते हैं। अब नीचे की तरफ मैं थोड़ा सा सामान रख दूंगी, जो भी आपका सामान है छोटा मोटा, और ऊपर की तरफ ये हम पाउचेस रख देते हैं और हम इसे कर लेते हैं बंद। तो देखिए प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया। क्या चाहिए आपको, सिर्फ एक पुराना कुर्ता, पुराना सूट, और वो कैसा भी हो, एम्ब्रॉयडरी वाला सिंपल कैसा भी सूट हो, आप उससे इसे बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। आइडिया पसंद आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ, आइडिया नंबर 2। तो नेक्स्ट आइडिया के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ बेडशीट का। तो ये आइडिया भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो सिर्फ एक बेडशीट ली है और उसमें से मैंने 4 पीसेस कट कर लिए हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, जितना बड़ा आप ये शीट बनाना चाहते हैं। अब हमने इन चारों को आपस में पिनअप कर लिया है। पिनअप करने के बाद चारों पे हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो इसे मैं बिना फॉर्म शीट के बनाने वाली हूँ। तो घर में पड़ी चीज़ों से ही आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली, तो एक थिक सी मोटी सी अच्छी सी शीट हमारे पास रेडी हो गई। अब मैं यूज़ करूँगी इसमें ट्रांसपेरेंट शीट, क्योंकि मैं इसे वाटरप्रूफ बनाने वाली हूँ। ये शीट कहाँ मिलेगी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो सबसे नीचे रखना है इस तरीके से बेडशीट का ही कपड़ा रखा है, फिर उसके बाद प्लास्टिक वाली ट्रांसपेरेंट शीट, और उसके ऊपर ये जो हमने शीट बनाई है 4 जो बेडशीट की तह लगा के वो रखनी है। ये देखिए तीनों को इस तरीके से रखना है और साइड से कॉर्नर से चारों तरफ आपको सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से पहले पिनअप ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगानी है, बीच में आपको सिलाई नहीं लगानी है, नहीं तो जो हमने प्लास्टिक डाला है उसमें छेद हो जाएंगे और फिर ये वाटरप्रूफ नहीं रहेगी। तो सिर्फ आपको चारों कॉर्नर्स पे सिलाई लगानी है। तो काफ़ी अच्छी थिक हमारी ये देखिए इस तरीके से शीट रेडी हो गई। ऊपर की तरफ 4 लेयर्स हैं बेडशीट की, और फिर प्लास्टिक है, और फिर नीचे की तरफ बेडशीट है। तो ये हमारा बन गया है। तो अब हम इसे पहले साइडों से फिनिश करते हैं। तो चारों तरफ से हम इसे फिनिश करेंगे पाइपिंग वाली पट्टी से। तो देखिए मैंने इस तरीके से पट्टी ले ली है, ये भी मैंने बेडशीट के साइड में से ही कट की है। तो यहाँ पे 2 तरफ हम पट्टी को रखते हुए, तो ये मैंने 3 इंच के करीब पट्टी ली है और दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। उसके बाद आपको इसे पलटना है और पलटते हुए स्टिच कर लेना है दोनों तरफ। तो 2 तरफ से हमारे फिनिश हो गई ये शीट, बाकी 2 तरफ से भी हम इसे फिनिश कर लेते हैं। सेम ऐसी एक पट्टी इस तरफ और एक दूसरी तरफ। तो देखिए चारों तरफ से हमारा फिनिश हो गया और ये हमारी वाटरप्रूफ बेबी शीट बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इस बिना फॉर्म शीट के भी आप इस तरीके से वाटरप्रूफ शीट घर पे ही बना सकते हैं। तो बच्चे खाना वगैरह खाते हैं, गिर देते हैं, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। घर में छोटा बेबी है, वॉशरूम वगैरह कर देता है बिस्तर पे, तो आप इस शीट का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको आइडिया अच्छा लगा होगा। किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी वाटरप्रूफ बेबी शीट की, इसलिए मैंने ये आपको सिखा दी। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो आइडिया नंबर 3 भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने लिया है कपड़े का इस तरीके से रेक्टेंगल पीस 20.5 इंच, और ऐसे इसकी लंबाई है 25.5 इंच। अब आपको इसे फोल्ड करना है ऐसे सेंटर में से। फोल्ड करने के बाद एक और फोल्ड, 4 फोल्ड में आ गया कपड़ा, पिनअप कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से इस पे निशान लगाने हैं जहाँ से खुली वाली साइड है। तो यहाँ से आपको निशान लगाना है पहला 3 इंच पे, उसके बाद अंदर की तरफ निशान लगाना है आपको 4 इंच पे, और नीचे की तरफ से आपको कितने इंच पे लगाना है, 3 इंच से थोड़ा सा छोटा, 2 पॉइंट छोटा, मतलब 2/3/4 इंच, और अंदर की तरफ 4 इंच। और फिर आपको इसे देखिए इस तरीके से मिला लेना है और कट करके अलग कर लेना है इस पीस को। अब जब आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके का पीस दिखाई देगा। अब सबसे नीचे रखना है एक कोई भी कपड़ा पुराना। उसके बाद मैं राइस बैग यूज़ कर रही हूँ, आप फॉर्म शीट, रबड़ शीट, पेस्टिंग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर हमने ये जो बनाया है उसे रखना है। उसके बाद आपको इसे पिनअप कर लेना है और चारों तरफ सिलाई लगानी है। फिर जो भी एक्स्ट्रा है उसे आपको उसी शेप में कट कर लेना है। तो हमारे पास एक सिंगल पीस रेडी हो गया। उसके बाद ज़िप लेनी है, ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है और ऊपर की तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद पलटते हुए आपको टॉप स्टिच लगा लेना है।
उसके बाद यहाँ से हम एक पीस ज़िप का निकाल लेते हैं, इसे दूसरी तरफ लगाएंगे। ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगानी है और जैसे पहले टॉप स्टिच लगाया था वो लगा लेना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रेडी हो गया। अब पॉकेट्स बनाते हैं। पॉकेट्स बनाने के लिए नीचे की तरफ मैंने राइस बैग को अटैच किया हुआ है। ये है 8 इंच इंटू 12 इंच की 2 पॉकेट्स। साइड से 1.5 इंच इंटू 1.5 इंच का निशान लगाते हुए इस तरीके से शेप देनी है। फिर 2 स्ट्रैप लेनी है 26 इंच की और जो हमारा कट है वहाँ पे रखनी है और सिलाई लगा लेनी है। फिर अंदर के लिए हमें पॉकेट के लिए 2 पीसेस लेने हैं, इसे रखना है इसके ऊपर और तीनों तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है। तो ऊपर और नीचे की तरफ सिलाई लगा ली और हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारी 2 पॉकेट्स बनके रेडी हो गई हैं। तो ऊपर की तरफ से हमारा देखिए फिनिश है, हमने टॉप स्टिच लगा लिया है। अब हम इसे इसके साथ जॉइन करते हैं। तो यहाँ पे रखना है कट के पास बराबर से और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है दोनों पॉकेट्स पे आपको। तो दोनों पॉकेट्स हमारी अटैच हो गई। तो अब हम इसमें रनर इंसर्ट कर लेते हैं। रनर इंसर्ट नहीं करना आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये मैंने 2 रनर इसमें इंसर्ट कर लिए। अब हम इसे दूसरी तरफ को टर्न कर लेते हैं और हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से बिठाना है और यहाँ पे दोनों कॉर्नर्स पे इसके सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद चारों कॉर्नर्स भी हमें पकड़ते हुए देखिए इस तरीके से सिलाई लगानी है 1, फिर यहाँ पे लगानी है 2 और सेम ऐसे ही यहाँ पे 3 और यहाँ पे लगानी है 4 चारों कॉर्नर्स पे। तो चारों कॉर्नर्स पे सिलाई लग गई। तो ये हमारा देखिए रेडी हो गया। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो ये आया हमारे लुक बैग का फाइनल लुक देखिए। तो कितना प्यारा सा बैग बन के रेडी हो गया। तो सिंगल रेक्टेंगल पीस से बना है देखिए और बनाने में बहुत आसान। 2 बड़ी पॉकेट्स बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, काफ़ी अच्छा बेस इस तरीके से और अंदर की तरफ यहाँ पे देखिए बैग बिल्कुल अंदर की तरफ भी काफ़ी स्पेस है और बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आई होप आपको ये आसान सा और इजी सा तरीका पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। और ये नेक्स्ट आइडिया भी आपको बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि मैंने इसे बनाया है बची हुई वेस्ट कतरनों से। तो सिलाई का काम करते हुए हमारे पास बहुत सी वेस्ट कतरनें बच जाती हैं या आपके पास पुराने कपड़े हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए मैंने न्यूज़पेपर लिया 4 फोल्ड में और जहाँ से फोल्ड वाली साइड है वहाँ से 7 इंच का निशान लगा के इस तरीके से मार्क कर लिया। बेसिकली हमें एक राउंड कट करना है। उसके बाद आपको इसे फ़ोल्ड कर लेना है इस तरीके से और फोल्ड करने के बाद प्रॉपर राउंड शेप दे दी। अब यहाँ से आपको एक पीस यहाँ से कट करके अलग कर लेना है, वो हमारा ड्राफ्ट होगा राउंड के लिए। तो आप जितना बड़ा इसे बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आपको राउंड लेना है। मैंने 7 बाय 7 इंच का लिया था। इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो 8 बाय 8 इंच 9 बाय 9 इंच का सर्कल बना के उसे इस तरीके से आपको ड्राफ्ट को कट करना है। उसके बाद देखिए ये जो हमने कट कर लिया है इसे आपको कपड़े पे रखना है और इसके चारों तरफ से मार्जिन देते हुए छोटे छोटे पीसेस आपको कट कर लेने हैं। तो जितनी भी आपकी वेस्ट कतरनें हैं सारी की सारी इसमें यूज़ हो जाएंगी। देखिए तो ये मैंने कट कर लिया। तो सारी सभी जितने भी मेरे पास वेस्ट कतरनें थी सब में से उस तरीके से देखिए ड्राफ्ट के साइज़ के मैंने पीसेस कट कर लिए। फिर 2 पीसेस को आपस में जॉइन किया, फिर तीसरे वाला पीस रखा, आपस में जॉइन किया और इसी तरीके से जॉइन करते हुए हमें इस पूरे सर्कल को कंप्लीट करना है। ये देखिए तो एक एक करके मैं जॉइन कर रही हूँ और ये देखिए हमारा सर्कल बनना शुरू हो चुका है। तो इस सर्कल को हम पूरा इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए तो सारे पीसेस जॉइन कर लिए मैंने। देखिए बस एक लास्ट पीस रह गया, इसे भी हम जॉइन कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इसे फोल्ड करते हुए रखना है और इस पे भी सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद ये मैंने फ़ोल्ड किया और ये लास्ट वाला पीस इस पे भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो बहुत इजी है इसे बनाना देखिए और मल्टी कलर में इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा बनता है। देखिए तो ये हमारा हो गया रेडी सर्कल। अब ऊपर की तरफ हम एक बटन लगा लेते हैं। बटन बनाने के लिए देखिए इस तरीके से कपड़े के बीच में बटन और फॉर्म रखी और उसे मैंने इस तरीके से एक बटन घर पे ही तैयार कर लिया है। तो मार्केट से आपको बटन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बटन भी मैंने लगा लिया। अब सेम साइज़ का एक सर्कल मैंने लिया है नीचे के लिए, इसे बीच में से फोल्ड करना है और कट कर लेना है सेंटर में से। फिर ज़िप लेनी है, ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ सिलाई लगानी है, पलटते हुए आपको टॉप स्टिच लगा लेना है। उसके बाद दूसरी साइड रखनी है, सिलाई लगानी है और पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लेना है।
ये देखिए, तो ये हमारा रेडी हो गया फ्रंट और बैक साइड। अब 2 पीसेस मैं और कट कर लेती हूँ जिससे मैं अंदर के लिए गद्दी बनाऊंगी इसकी। तो देखिए सेम साइज़ के 2 पीसेस कट करके अलग रख लिए हैं। अब आपको क्या करना है, इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए और इसे सीधा कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा सीधा। अब यहाँ पे साइड की तरफ मैं इसमें लेस लगाने वाली हूँ। ये देखिए इस तरीके से। तो लेस कैसे लगानी, देखिए कॉर्नर वाला पीस मैंने रख लिया और ऊपर की तरफ से ये जो टसल वाली लेस है, ऊपर की तरफ से गोल घुमाते हुए पूरा गोलाई में हम इस लेस को अटैच कर लेंगे। ये देखिए, तो पूरे राउंड पे मैंने लेस को अटैच कर लिया और जो 2 पीसेस थे उसे भी हमें पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। एक तरफ से ओपन है। अब यहाँ से हम इसमें वेस्ट कतरने फिल करने वाले हैं। तो जितने भी छोटे छोटे बचे हुए कपड़े के वेस्ट कतरने हैं उसे आप इसमें फिल कर लीजिए। तो ये हमारा पिल्लो भी बन गया और पिल्लो कवर भी मैंने आपको बता दिया। ये देखिए, अब यहाँ से हम इसे बंद कर लेंगे सुई और धागे से। तो पिल्लो कवर भी रेडी हो गया और पिल्लो भी रेडी हो गया। तो सारा कुछ ये वेस्ट कतरन से बना है। तो अब हम इसमें डाल लेते हैं अपना पिल्लो। ये देखिए, तो देखिए कितना प्यारा इसका डिज़ाइन बना है और बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो सारा वेस्ट कतरनों से बना है पिल्लो भी और पिल्लो कवर भी। तो मल्टी कलर में कितना प्यारा इसका डिज़ाइन लग रहा है। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया के लिए यूज़ करने वाली हूँ मैं वेस्ट बचे हुए ब्लाउज़ के पीसेस का। तो आपके पास उसे मैंने क्विल्ट करके रखा हुआ है 11 इंच इंटू 9 इंच, बीच में फॉर्म शीट डाल के सिलाई लगाई हुई है। अब आपको क्या करना है, इसे फोल्ड करना है और एक तरफ से दे देनी है हल्की सी राउंड शेप और ऊपर की तरफ से भी हमें 1 इंच का निशान लगाना है और उसे देखिए इस तरीके से तिरछी हमें शेप देनी है। ये देखिए ऐसे ही शेप हमें इसके दूसरे वाले पीस पे भी देनी है। तो फ्रंट और बैक कट हो गए, पॉकेट बना लेते हैं। तो पॉकेट बनाने के लिए देखिए 5.5 इंच इंटू 11 इंच ये मैंने पीस लिए हैं और एक ज़िप ली है। तो इसे रखना है ज़िप को, ऊपर से ये कपड़ा रखना है लाइनिंग वाला, सिलाई लगा लेनी है। अब आपको इसे पलटना है देखिए, और पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लेना है और 2 रनर इंसर्ट कर लेने हैं। तो ये हमारी पॉकेट बन गई। अब ये लेना है और यहाँ पे रखते हुए आपको ये देखिए बिल्कुल बराबर रखते हुए ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। तो ऊपर की तरफ सिलाई लगा ली, उसके बाद पीछे की तरफ से यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। अब जितना भी एक्स्ट्रा है उसे उसी शेप में आप कट कर लीजिए। तो ये हमारी लग गई पॉकेट। अब आपको क्या करना है, पॉकेट को हम डिवाइड करेंगे तो एक सिलाई यहाँ बीच में लगा लीजिए पॉकेट के, यहाँ पे सेंटर में। सेंटर में सिलाई लगा ली तो यहाँ पे देखिए 2 क्यूट सी प्यारी प्यारी पॉकेट्स हमारी बन के रेडी हो गई। अब यहाँ ऊपर की तरफ मैं लेस लगा लेती हूँ। आपके पास कोई भी लेस कोई भी रिबन है आप लगा सकते हैं। अब हम कट करते हैं इसके लिए स्ट्रैप्स। तो 2 पीसेस लिए हैं 3 इंच इंटू 19.5 इंच। फोल्ड करना है, सिलाई लगा के दोनों स्ट्रैप को रेडी कर लीजिए। उसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ हम स्ट्रैप को अटैच कर लेंगे दोनों को। उसके बाद हमें ज़िप लेनी है, ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ और सिलाई लगा लीजिए। सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए मैंने सिलाई लगा ली और एक ज़िप के पीस मैंने यहाँ पे लगा लिया। तो देखिए सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है और ऊपर की तरफ रखते हुए आपको सिलाई लगानी है। सिलाई लगा ली, फिर पलटना है और आपको टॉप स्टिच लगा लेना है। तो दोनों पीसेस रेडी हो गए। अब साइड के लिए बना लेते हैं। तो साइड के लिए मैंने लिया है 21.5 इंच इंटू 3.5 इंच की स्ट्रिप। इसके बीच में आपको सेंटर पॉइंट पे निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पे भी सेंटर पॉइंट का निशान लगाना है और यहाँ से आपको लेना है 6 इंच। तो 6 इंच पे निशान लगाया, इस निशान को यहाँ सेंटर पॉइंट से मिला लेना है और सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी करना है। ये देखिए, तो ये कट किया, पलटते हुए दूसरी तरफ कट किया और ये हमारी साइड की स्ट्रिप आ गई है। अब पहले साइड पे सिलाई लगा ली मैंने, जो हमारा ओपन हो गया था। अब सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाना है और इस वाली स्ट्रिप को हम अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से गोल घुमाते हुए जहाँ तक भी आपकी आती है वहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए, तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। यहाँ से हम शुरू करेंगे सिलाई लगाना और गोल घुमाते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, तो इसका बेस काफ़ी अच्छा बनता है इस तरीके से बनाने में और ज़िप लगाने में भी इजी होता है ऊपर की तरफ। अब यहाँ से देखिए इसे ऐसे मिलाना है और पूरा राउंड में घुमाते हुए आपको सिलाई लगानी है। देखिए बिल्कुल बराबर रखते हुए ये वाली सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ से लेके दूसरे एंड तक हम इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे कॉर्नर तक। अब यहाँ से हमारा ओपन है तो यहाँ पे भी हमें सिलाई लगानी है। तो हम इसे सीधा कर लेते हैं और पहले इसमें हम इंसर्ट कर लेते हैं रनर।
तो रनर मैंने इंसर्ट कर लिया। अब इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर लीजिए और अब हम इस पे ऊपर सिलाई लगा लेते हैं, दोनों सिलाइयाँ। ये देखिए इस तरीके से रखते हुए इसे ऐसे बिठाना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ, इस तरीके से तिरछी। तो ये हमारा बैग बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैं इसे यहाँ से ओपन करती हूँ। रफ़ एजेस फिनिश करना चाहते हैं पाइपिंग से फिनिश कर लीजिए और बैग को सीधा कर लीजिए। तो देखिए कितना क्यूट सा प्यारा सा बैग हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। बनाने में और बहुत आसान, बेस देखिए कितना अच्छा बनता है। फ्रंट साइड में 2 छोटी पॉकेट्स हैं और छोटे से बचे हुए कपड़े के टुकड़े से ये प्यारा सा बैग आप घर पे ही बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला आइडिया भी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से वाला आइडिया सबसे अच्छा लगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।